शूटर है, खूंखार शूटर जो सुपारी लेकर किसी को भी उड़ा देते हैं। आज भी यह तीनों शूटर कुछ ऐसा ही करने जा रहे थे। किसी ने अपने दुश्मन की सुपारी दी और ये तीनों शूटर निकल गए अपनी मंजिल की ओर। मंजिल थी जिसके नाम से सुपारी ली है उसे उड़ाने की। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, अगर किसी की किस्मत खराब होती है तो उसके साथ कुछ भी हो जाता है। यही हुआ इन तीन शातिर शूटरों के साथ। तीनों शूटर अभी अपनी मंजिल की ओर जा ही रहे थे कि अचानक पुलिस को भनक लग गई और पुलिस ने ऐसा फंदा डाला कि तीनों के तीनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन तीनों को सुपारी देने वाले मुख्य साजिशकर्ता को भी धर दबोचा। अब आप यह जानना चाहेंगे कि यह सुपारी किसने दी और किसके लिए थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज सुपारी एक बेटे ने दी और अपने बाप के लिए दी। इस कलयुगी बेटे का नाम है मोहम्मद फिरोज उर्फ सद्दाम। उम्र 28 वर्ष, कटिहार के रामपारा के निवासी है। इसने किसी लड़की से प्रेम विवाह किया था, जिसके कारण इसके पिता मकबूल अंसारी और भाई नाराज थे। विवाद बढ़ने पर घर वालों ने मोहम्मद फिरोज को घर और संपत्ति से बेदखल कर दिया। बस इसी बात पर मोहम्मद फिरोज काफी क्रोधित था और उसने आनन फानन में अपने पिता को मार डालने की योजना बना ली। अपने पिता को मारने के लिए इसने तीन शूटर को बुलाया और अपने पिता के नाम की सुपारी दे दी। इन तीनों शूटरों में 19 वर्षीय शुभम कुमार, 19 वर्षीय साजिद अंसारी और 20 वर्षीय मोहम्मद आजम अंसारी शामिल हैं। इन तीनों शूटरों में दो शूटर साजिद अंसारी और मोहम्मद आजम अंसारी आजमनगर के तथा एक शूटर शुभम प्राणपुर का रहने वाला है। यह तीनों शूटर आजमनगर से अपनी मंजिल कटिहार रामपारा की ओर रवाना हुए। अभी नाव से दुर्गा घाट पहुंचे ही थे कि वहां पहले से मौजूद पुलिस ने इन तीनों को धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सर क्या मामला है? जी, कटिहार पुलिस और एसटीएफ को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दशहरा के आसपास या दशहरा के बाद जो है एक सुपारी किलिंग जो है उसको लेके एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके तहत कि एक व्यक्ति की सुपारी किलिंग की जानी है। इसी मामले में लगातार जो है तकनीकी अनुसंधान किया गया और रेड छापेमारी की गई और प्राणपुर थाना अंतर्गत दुर्गा घाट से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों व्यक्तियों का नाम है शुभम कुमार, ये आपके प्राणपुर के रहने वाले हैं, साजिद अंसारी ये थाना आजमनगर के रहने वाले हैं और मोहम्मद आजम अंसारी ये भी थाना आजमनगर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ही सुपारी लिया गया था एक व्यक्ति की हत्या करने की। और जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है मोहम्मद फिरोज अंसारी उर्फ सद्दाम, इन्होंने अपने पिता की हत्या की सुपारी दी थी। जो मामला पूछताछ में ये सामने आया है कि सद्दाम जो है उनको उनके घर से बेदखल कर दिया गया था प्रेम विवाह को लेके, और इसी को लेके जो है उनको ज़मीन से भी बेदखल कर दिया गया था। कोई जायदाद में उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेके कि उनके अंदर अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति जो है एक द्वेष की भावना थी। और इनके द्वारा ही जो है पूरा षड्यंत्र रचा गया और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया था अपने पिता और भाई की हत्या के लिए। सर कितना का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था? जी, अभी 10 लाख के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो कि तीनों में बटा था। और कुछ जो हमें पता चला है पूछताछ में जो सामने आया है कि इसमें बाहर से भी 1-2 लोगों का और आना था, जिनका कि हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो नाम सामने आता है उनके विरुद्ध भी आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या बरामद की गई? जी, इसमें 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा बरामद किया गया। इसके अलावा 5 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। कॉन्ट्रैक्ट की जो राशि है उसमें कुछ पैसा भी बरामद किया? जी, इनका एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था। रिटन एग्रीमेंट को भी जब्त किया गया है, जिसके तहत कि किन किन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को कितना सुपारी दिया गया था इस कांड को अंजाम देने के लिए, वो सारा उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ। बाहर के भी कोई शूटर को बुलाया गया था, हायर किया गया था? इसमें है लोकल, बट जो शूटर्स को बुलाया गया था ये सारे दिल्ली मुंबई के रहने वाले हैं। ये स्थायी रूप से वहीं पे सेटल हो गए थे, परंतु हैं ये लोग अपने ही जिला के और बाहर सेटल थे। उनको ही बुलाया गया था बाहर से इस घटना को अंजाम देने के लिए। जो शूटर लोग पकड़ा है, क्या इन लोग का इस तरह का इतिहास है पहले से भी कुछ? अभी कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल नहीं मिला है, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। बट ये इसमें ज़रूर पता चला है कि इसमें कई सारे क्रिमिनल्स के साथ इनका उठना बैठना था। अपने ज़िला का एक टॉप 10 क्रिमिनल है जिसकी कि हम लोग को सूचना है, उसके साथ भी इनका उठना बैठना था, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। और उनके साथ जो है बातचीत भी सामने आया है, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इस तरह एक कलयुगी बेटे की कलयुगी योजना धरी की धरी रह गई और चारों अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए।